हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले दिस इज़ अ पिकअप पाइल रीडिंग। आपको दो पाइल में से एक पाइल सेलेक्ट करनी है और वही पाइल सेलेक्ट करनी है जिस पाइल में आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर होगा। शुरू करते हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, जिन भी व्यूवर्स को पाइल नंबर 1 में मैसेजेस मिलने वाले हैं उनके लिए पाइल 1, एंड जिन भी व्यूवर्स को पाइल 2 में मैसेजेस मिलने वाले हैं उनके लिए अल्फ़ाबेट्स को पाइल 2 में दें हमें। जिनको जिनको पाइल 1 में मिलने वाला है प्लीज़ मेरे राइट हैंड में बताएं। पाइल 2 लेफ्ट हैंड, ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। पाइल 1 के लिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट है यू, दिख रहा है ना आपको? हाँ। डी, एक्स, बी, जी, के, आर, वी, पी, एफ, जेड, वाई, क्यू। ये आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। जेड ऊपर रख देती हूँ, दिख रहा है ना? ठीक है। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं पाइल 1 के पार्टनर। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी में जो मुझे दिख रही है, दे आर मैड, पूरी तरह से पागल हैं, दीवाने हैं बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी इमेजिनरी दुनिया में बहुत ज़्यादा आपके बारे में इमेजिन करते हैं, आपके साथ अच्छे मोमेंट्स को इमेजिन करते हैं, आपके साथ अपनी विशेस को पूरा होते हुए इमेजिन करते हैं। आपके साथ विवाह भी इन्होंने इमेजिन कर लिया, और विवाह छोड़ो, इन्होंने तो बच्चे भी इमेजिन करके रखे हुए हैं। तो अगर आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको आपसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसलिए आपके मन से उनकी एनर्जी दूर नहीं हो पा रही है। ये भी बता दूं कि कुछ लोगों के पार्टनर ने रिश्ता ख़त्म कर दिया है, आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। वी हैव डेथ एंड डेविल। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने रिश्ता इसलिए ख़त्म किया है या आपसे ब्रेकअप इसलिए किया है क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद आपसे विवाह नहीं कर पाएंगे, शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, शायद आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनके हिसाब से ये नहीं चल पाएंगे, या आपके पेरेंट्स की कोई इच्छा हो। बट ख़त्म करने के बाद, आपसे दूर होने के बाद, आपको ब्लॉक करने के बाद, नो कांटेक्ट में आने के बाद इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये और ज़्यादा आपके करीब होते जा रही हैं या होते जा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप विवाहित कपल हैं, मतलब आप अपने पार्टनर से ऑलरेडी शादी कर चुके हैं और शादी के बाद आप एनर्जी रीडिंग देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई अदर पर्सन बीच में आ गया है आप दोनों के, चाहे इनकी फैमिली से, चाहे आपकी फैमिली से, या फिर आपके पार्टनर ही आपको चीट कर रहे हैं, आपके साथ लॉयल नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है। तो मैं बता दूं कि इस टाइम आपके पार्टनर अगर चीट कर भी रहे थे, अगर इन्होंने आपसे दूर होने का डिसीजन लिया भी था,
तो इनको पछतावा हो रहा है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में बिल्कुल खुश नहीं हैं, ये जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलना चाहती हैं या निकलना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप अनमैरिड कपल्स हैं तो यहाँ पर इनकी खुद की विश है कि ये आने वाले समय में आपसे टच में आएँ, आपको कांटेक्ट करें, आपको कुछ बताना चाहते हैं। इनके घर परिवार में भी कोई मिसहैपनिंग हुई है, कुछ ऐसा घटित हुआ है जो आपका जानना ज़रूरी है, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। प्लस ये आपको लेकर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ निर्णायक फैसले ले सकते हैं, उससे रिलेटेड भी आपसे डिस्कशंस करने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद डेविल आया हुआ है। मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि माँ बाप कहें कि नहीं भाई हमारे कास्ट का हो, हमारे कल्चर का हो, हमारे ट्रेडिशंस का हो, तभी हम शादी करेंगे। कई बार सेम कास्ट में होने के बावजूद भी वो कहते हैं कुंडली नहीं मिल रही है, तो एक मांगलिक है एक नॉन मांगलिक है, या फिर वो कह देते गोत्र सेम है। ठीक है, कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि सेम कास्ट में होकर भी बच्चे विवाह नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ये फेस कर रही हैं या कर रहे हैं, और इससे बाहर निकलने का उपाय फाइंड आउट कर रहे हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, अगर किसी का ये सीन है तो। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए, आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जो एनर्जी जो मैसेजेस रेजोनेट करेंगे उसे ही रखिएगा। जो मैसेजेस आपको लगे कि ये मेरे लिए नहीं है उसे जाने दीजिएगा। अपने बारे में जानना है तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। 8840987101 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सिर्फ़ और सिर्फ इसी पे बुकिंग होती है और किसी भी नंबर पे कोई बुकिंग नहीं होती। फॉरगिवनेस, सोल टाई, कन्वर्सेशन, रिवील एंड सेल्फ लव। देखिए, आपके पर्सन अगर कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली आपको ये फील होता होगा कि इनकी बातों से, इनके जो व्यवहार है आपके प्रति, जो इनके दिल में आपके लिए जगह है, उससे आपको ऐसा लगता होगा कि एक सोल कनेक्शन है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डीप ये इंटेंस एनर्जी है आपको लेकर। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ये आपको रिवील करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपको नहीं बताया था तो ये कुछ चीज़ें बता सकते हैं। कुछ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपको बताए बिना इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है जैसे आपके पार्टनर किसी बात की माफ़ी मांग सकते हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। इनके मन में ये एनर्जी है कि यार मुझे उससे वो चीज़ बतानी है और उसके बाद माफ़ी भी मांगनी है। क्यों माफ़ी मांगनी है, ये सबके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्हें अंदर ही अंदर घुटन हो रही है कि जब तक मैं बताऊँगा नहीं या जब तक मैं उसको इस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा या माफ़ी नहीं मांगूंगी तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इन्होंने अपने हीलिंग के लिए काफ़ी प्रयास किया है, अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने के लिए काफ़ी प्रयास किया है, बट उन प्रयासों का असर पॉजिटिव नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि ये कितना भी अपने ऊपर फोकस कर ले, इनका ध्यान भटक कर आपके पास ही जा रहा है। तो इनका मैसेज सबसे पहले आपको आ सकता है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो। कांटेक्ट में हैं तो ये किसी बात के लिए आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। अगर रीसेंट पास्ट में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या झगड़े हुए हैं या किसी ने किसी को कुछ कह दिया था या इंटेंशनली नहीं कहा था, मजबूरन या गुस्से में कह दिया था, तो उन बातों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। या अगर आपसे कोई गलती हुई है और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तो ये माफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ये मैसेज का या कॉल के थ्रू आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हें लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। कुछ लोगों के पार्टनर का तो ये भी मैसेज है कि सेम जिम में आओ या सेम प्लेस पर आओ। जैसे अगर ये कहीं बाहर निकलते हैं या निकलते हैं और आप लोग सेम सिटी में रहते हो, तो इनका कुछ ऐसा हो सकता है कि देखो मैं ये ज्वाइन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो तुम भी आ जाओ, ठीक है, तो हम वहाँ पे एटलीस्ट मिल तो पाएंगे, बात तो कर पाएंगे। इस तरह का भी कोई सीन कुछ लोगों के लिए मैसेज में हो सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेट्स चेक कि ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेगी। 4 घंटे से लेके 22 घंटे, मैक्सिमम 40 घंटे के अंदर की टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी इस टाइम पीरियड के अंदर सिमिलर मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 1 की एनर्जी रीडिंग। अगर ये एनर्जी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है या सिमिलर मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। तो पाइल नंबर 2 में सबसे पहला अल्फ़ाबेट है ILCNMOTHWAJS। ठीक है, लेट्स चेक फॉर पाइल नंबर 2 क्या एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या एनर्जी है। सन, हैंगमैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 10 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक से है द स्टार। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस में है। इमोशंस बहुत हाई नहीं है, प्रैक्टिकल एनर्जी है, लॉजिकल माइंडसेट है, बट दे आर होपफुल कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये एक लॉन्ग टर्म हारमोनियस यूनियन चाहते हैं। ये इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ स्टेबल एक्शन लेना चाहते हैं, जिसके लिए ये वर्कआउट कर रहे हैं। अपनी तरफ से निर्णय लेने के लिए दे आर वेरी होपफुल कि जो भी निर्णय होगा वो फेवरेबल होगा। वी हैव हैंगमैन, तो हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आपके पार्टनर, यहाँ सबसे पहले तो बहुत सारे मेजर अरकाना है। वी हैव 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना है 7 में से। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर होपफुल हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को लेकर होपफुल हैं कि जो भी थर्ड पार्टी है वो चली जाएगी। अगर इनके ऊपर खुद के ऊपर कोई बर्डन है, कोई प्रेशर है, तो उससे ये निकल कर एक्शन ले पाएंगे। अगर ये किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं या कहीं ऐसे फंस गए हैं बुरी तरीके से जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ से निकलने के लिए दे आर वेरी होपफुल। साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जिनसे ये बाहर निकलना चाहते हैं और एक निर्णय लेना चाहते हैं, जिस निर्णय से आप दोनों का जो रिश्ता है वो लॉन्ग टर्म चले, हारमोनियस यूनियन बना रहे। तो इस तरह की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेने के प्रोसेस में नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि अगर कोई स्टेगनेंट सिचुएशन है पाइल नंबर 2 की, अगर आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके रिलेशनशिप में जो ये स्टेगनेंसी है, ये सिचुएशन एंड होगी। आपके पर्सन एक्शन ले सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड हो सकती है। इसके अलावा किसी फ्रेंड्स के माध्यम से भी आपकी जानकारी निकालें, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बर्डन डालने की कोशिश कर रही है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी इनके घर के लोग हैं या इनके अपने लोग हैं, तो ये उनको कन्विंस करने के लिए भी अपनी तरफ से प्रयासरत है। मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें इनके अगेंस्ट न जाकर इनके फेवर में आ जाए। सो आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पाइल में। लेट्स चेक कि मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 2 में भी आपको दिख रहा हो, आप दिख रहा होगा। फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहला मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए, ज़्यादातर लोग पाइल नंबर 2 में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में है। थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है ऑलरेडी, और आपको ऐसा फील होता है कि यार कुछ तो चमत्कार हो जाए, कुछ तो मिरेकल हो जाए जिससे कि वो मुझे समझ पाएँ, वो मेरी सिचुएशन को समझ पाएँ। अगर मैं कभी कुछ बोल जाता हूँ या बोल जाती हूँ तो वो रिएक्ट कर देते हैं तुरंत से। उनको लगता है कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं ही पागल हूँ, मैं ही गुस्सा करती हूँ या करता हूँ, बट ऐसा नहीं है। आपको अपनी जगह रख कर सोचें एक बार, तब उनको रियलाइज़ हो पाएगा, या आपकी जगह आकर अपने आप को रख कर देखें। तो जिस सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू अगर आपको नहीं कर पाए हैं तो इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं,
उसकी जो सिचुएशन है, वो जितना परेशान है उतना तो शायद मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाता, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। इनकी तरफ से कुछ रियलाइजेशंस के बाद ये अपने ईगो को साइड में रख के आपके पास आएंगे, आपकी कद्र करेंगे, आपकी वैल्यू समझेंगे। साथ ही साथ अगर ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियल गेन सब कुछ नहीं होते लाइफ में। लाइफ में अगर पीसफुल एनर्जी चाहिए, सुकून चाहिए, तो अपना कोई होना चाहिए। तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अगर बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे थे, नो कांटेक्ट में डाल रहे थे, कंफ्यूज थे कि आपको चुने, कि फैमिली को चुने या आपको चुने या अपने करियर को चुने, मतलब क्या करें क्या ना करें, तो ये उसमें आपको चूज़ करते हुए नज़र आएंगे। साथ ही साथ अगर इन्होंने ईगो में आके इस कनेक्शन को हर्ट किया है, ट्रिगर किया है, तो ये उस सिचुएशन को भी रिजॉल्व करना चाहते हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपने इनकी एक साइड को बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन इनकी एक और साइड है जो आपको नहीं पता है। ये अगर बाहर से बहुत ज़्यादा सख्त हैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और अगर बाहर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो अंदर से पत्थर दिल हो सकते हैं। तो जो भी आप इनके बारे में नहीं जानते हैं, कोई ऐसी साइड है इनकी जिस बारे में आपको नहीं अभी नॉलेज है, वो साइड खुलकर आपके सामने इनकी आ सकती है मैसेजेस के माध्यम से। सो देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, कितने टाइम पीरियड के अंदर ये मैसेजेस और ये एनर्जी रहने वाली है। 12 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 30 घंटे के अंदर की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।